दोस्तों, हरियाणा से सामने आया यह मामला किसी आम अपराधी से कहीं डरावनी है। यह कहानी उस सोच की जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसानियत को खत्म कर दिया है। दोस्तों, यह केस है सोनीपत और पानीपत से जुड़ी एक 32 वर्षीय महिला पूनम की, जिसने रिश्ते, मर्यादा, विश्वास तीनों को खत्म कर दिया है। दोस्तों, अपने पैरों तले कुचल दिया है। कहानी बहुत ही दर्दनाक है, इसलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूनम नाम की लड़की पानीपत जिले के भावर गांव की रहने वाली थी। शादी के बाद वह अपने पति, बच्चों के साथ साधारण ग्रामीण जीवन जिया करती थी। उसका पति खेतीबाड़ी करता था और जैसे तैसे पूरा परिवार का खर्चा उठाता था। दोस्तों, गांव में पूनम की छवि एक सीधी सादी घरेलू महिला की तरफ थी। कोई भी यह कल्पना तक नहीं कर सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि सामान्य दिखने वाली औरत के भीतर यह भयानक क्या चल रही है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब साल गुजर रहे थे तो घर वालों ने पूनम के व्यवहार में बिल्कुल बदलाव देख लिया। वह 2023 का वह बदलाव था जिसे चिड़चिड़ेपन लगती थी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, लोगों से दूरी, अजीब सी चुप्पी उसकी आदत बनती जा रही थी। खास बात यह था कि उसकी नज़रें अब खास तौर छोटी बच्चियों पर टिकने लगी थी। दोस्तों, धीरे धीरे पूनम के मन में अजीब किस्म की नफरत जन्मने लगी। उसे लगता था कि हर सुंदर लड़की, हर मासूम बच्ची किसी न किसी रूप में उसकी दुश्मन है। यह सोच कब और कैसे उसके दिमाग में बैठी, इसका कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आता है। दोस्तों, लेकिन यही विचार आगे चल के खून की वजह बना दी। पहली घटना जनवरी 2023 की होती है। दोस्तों, जनवरी 2023 की बात करें तो पूनम की ननद कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई हुई थी, जहां उनका भाभी थी। उसके साथ उनकी 9 साल की बेटी इशिका भी थी। घर में रिश्तेदार आए हुए थे, सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बच्चों की आवाज़, घर का शोर, सब कुछ सामान्य लग रहा था। इसी दौरान इशिका नहाने के लिए अपने बाथरूम में जाती है। वह वही पल था जब पूनम की विकृति सोच ने खौफनाक कदम उठाया था। दोस्तों, वह अंदर नहाती बच्ची को देखकर उसे को आवाज़ नहीं की। एक ही झटके में उसका इशिका का सिर से पानी जोर से दबा दिया। दोस्तों, मासूम ने बचने की कोशिश की, लेकिन उम्र और ताकत दोनों में हार चुकी थी। दोस्तों, कुछ ही पलों में वह बच्ची हमेशा के लिए दुनिया से खामोश हो गई। पूनम बाहर निकल गई जैसे हुआ कुछ भी नहीं हो। कुछ देर बाद जब ननद अपनी बेटी को देखने आई तो बाथरूम में इशिका को पानी में बेसुध पड़ा हुआ था। वह पानी में डुबोया हुआ था। घर में चीख पुकार भगदड़ मच गई। आनन फानन बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर देता है। शव को लेकर सबूत नहीं, डॉक्टरों की मौत में कोई कारण नहीं, पानी में डुबाया बताया गया। किसी ने यह माना कि नहीं, शायद खेलते हुए बच्ची पैर फिसल गया हो और पानी में टब में चला गया हो। यह सब देख घर में माहौल बन गया गमगीन का। इस आसपास को कोई झगड़ा का शक नहीं था, इसलिए पुलिस में कोई ठोस शिकायत नहीं हुई। मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। सबसे अहम बात यह था कि किसी ने यह भी नहीं सोचा कि कोई अपनी ही भतीजी जैसे बच्ची को जानबूझकर कैसे मार सकता है, और वह भी एक औरत। पूनम इस घटना के बाद बिल्कुल सामान्य व्यवहार करती रही। उसने शौक भी मनाया, आंसू भी बहाए, परिवार के हर कारनामे में साथ भी दिखा। दोस्तों, कोई उसके चेहरे से यह नहीं पढ़ पाता कि यह सिर्फ शुरुआती थी। 1 साल की चुप्पी, करीब 1 साल तक पूनम शांत रही। बाहर से वह वही आम औरत लगती थी, लेकिन उसके भीतर की अंधेरी दुनिया और ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। उसके मन में बार बार वही विचार लौटने लगे, नफरत, जलन और मासूम बच्चों का नुकसान पहुंचाने की इच्छा। यही वह समय था जब उसका दिमाग दोबारा किसी नए शिकार की तलाश करने लगता है और साल 2024 का समय आता है। दोस्तों, उसने फिर वही तरीका अपनाने का फैसला लिया। वही पानी, वही खामोशी और वही भरोसे का कत्ल। इशिका की मौत के बाद समय धीरे धीरे आगे बढ़ गया। घर में मातम छाया रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार लौट आई। दोस्तों, रिश्तेदारों ने उस घटना को एक हादसा मान लिया था। किसी के मन में यह सवाल उठने की हिम्मत नहीं थी, फिर ये घर के भीतर अपनों के बीच कोई जानबूझकर ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन पूनम के भीतर जो अंधेरा बैठा हुआ था, वह सब शांत होने वाला नहीं था। 1 साल की खामोशी के दौरान
बाहर से वह सामान्य लग रही थी, मगर अंदर ही अंदर उसकी सोच और ज़्यादा जहरीली होती जा रही थी दोस्तों। छोटी बच्चियों को देखकर उसके मन में अजीब सी बेचैनी होती थी, वह अपने नज़र नहीं हटा पाती थी। यही बेचैनी धीरे धीरे एक डरावनी चाहत में बदल चुकी थी। दूसरी वारदात साल 2024 का है। साल 2024 में पूनम कुछ दिनों के लिए अपने मायके सिवाय गांव गई। वहां परिवार में शादी ब्याह की बातें चल रही थी, रिश्तेदार जुटे हुए थे। उसी घर में उसकी कजिन की 4 साल की बेटी जिया रहती थी दोस्तों। जिया एक नन्ही, चंचल और मासूम बच्ची थी। हर वक्त खेलती कूदती रहती थी, सबका मन बहलाते रहती थी। शायद इसी मासूम की वजह से पूनम उसकी नज़रों में निशाना बन गई थी। एक दिन जब घर में ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे तो बच्चों को नहाने के लिए बाथरूम गई। पूनम ने फिर से वही तरीका अपनाया जो घर में अपनाया था, कोई शोर शराबा नहीं। इधर बार बार गवाह नहीं, कुछ मिनटों तक जिया की ज़िंदगी ख़त्म कर देती है। कुछ समय बाद जब बच्ची बाहर आई नहीं आई, घर में तलाश शुरू हुआ। बाथरूम खोलते हुए वैसा ही कुछ मिला जैसे पहले देखने को मिला था। बच्ची बेसुध पानी से भरा टब और घर में अफरा तफरी मच जाती है दोस्तों। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने फिर वही बात कही, मौत की वजह पानी में डुबाना। फिर वही कहानी, वैसे ही हालात, एक बार फिर मामला हादसा मान लेता है दोस्तों। आखिर यह क्या हो रहा था, कोई नहीं जान पा रहा था। माने कि महिला भी रिश्तेदार में जानबूझकर किसी मासूम की हत्या कैसे कर सकती है। पुलिस तक भी यह मामला गंभीर संदेश के तौर पर नहीं पहुंचा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि वह 2 मौतें हो चुकी थी और दोनों एक ही बिल्कुल समान स्थिति में थी दोस्तों। फिर पूनम वहाँ थी। जिया की मौत के बाद भी पूनम वहीं थी। सब दुख सुख में उन लोगों के पास थी। आसपास के लोग की बातचीत अब बदलने लगी थी। सीधे आरोप तो कोई नहीं लगा रहा था, लेकिन कन्हाफूसी शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग सवाल उठाने लगे, संयोग इतना अजीब क्यों है, फिर भी कोई खुलकर सामने नहीं आया। डर और खुद को बचाने की साजिश पूनम ने यह सब महसूस कर लिया था। वह समझ चुकी थी कि लोग शक कर रहे हैं और यह शक अगर कभी खुलकर सामने आया तो वह फंस सकती है। यहीं से उसकी सोच ने फिर खौफनाक मोड़ लिया। पूनम के दिमाग में एक बीमारी योजना बनी। लोग यह मान ले कि दुख सिर्फ दूसरों बच्चों तक सीमित नहीं थी। अगर यह साबित हो जाए कि उसने अपना नुकसान भी झेला है तो शक अपने आप खत्म हो जाएगा। और इसी सोच ने उसे अपनी ही कोख से जन्मे बच्चे के खिलाफ खड़ा कर देता है दोस्तों। अपने ही बेटी की हत्या मायके से लौटकर पूनम दोबारा भावर गांव अपने पति के पास रहने लगी। कुछ ही दिनों के भीतर एक दिन उसने मौका देखा और घर में कोई मौजूद नहीं था। उसका 4 साल का बेटा खेल रहा था। कहते हैं कि माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे पवित्र होता है, चाहे वो जिस हालत में हो। लेकिन पूनम के लिए उस वक्त ना रिश्ता मायने रखता था, न ममता। उसने उसी तरीके का इस्तेमाल किया, बाल्टी, पानी और खामोशी दोस्तों। कुछ ही पलों में उसका बेटा भी इस दुनिया से चला जाता है। जब घर वालों को इस बात का पता चला तो पूरा गांव सन्न रह गया। माँ के सामने अपने ही बेटे की मौत, यह दृश्य ही लोगों को हर सोच को बदलने के लिए काफ़ी था दोस्तों। अब जो भी बचा खुचा शक था वह भी पूरी तरह खत्म हो गया। लोगों ने कहा, जो औरत अपने बेटे को खो चुकी हो उस पर शक कैसे किया जा सकता है। और यही पूनम चाहती थी, लेकिन अंधेरा अब भी अधूरा था। 3 हथियारों के बाद भी पूनम के मन में शांति नहीं मिली थी। उसकी सोच और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी दोस्तों। उसने मानो खुद से यही कह लिया था कि अब कोई उसे पकड़ नहीं सकता। बार बार उसके दिमाग में यही ख्याल आता था दोस्तों। 1-2 तो दूर की बात है, क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर साल आता है 2025। एक शादी, एक बाथरूम और एक ऐसी छोटी सी गलती जिसने सालों से छुपे इस खौफनाक सच को। वही शादी के माहौल में उस बच्ची की नज़र पड़ती है और एक बच्ची को फिर उसने वही पानी के टब में किनारे ले जाकर वही बाथरूम जो होता है शादी समारोह में उसमें वो डुबो देती है। और डुबाने के बाद उसके पैरों तले जो चप्पल या सैंडल पहनी थी उस छाप छोड़ जाती है। और जब बच्ची को शादी माहौल में पता चलता है तो सारा हलचल मच जाता है। और हलचल मचने के बाद शादी माहौल फिर से अंधेरे में छा जाता है दोस्तों। जब ये खबर पुलिस को बताई जाती है, पुलिस को बताने के बाद फिर सबको, मेहमानों को रोक दिया जाता है। और रोकने के बाद वहाँ जो पुलिस आती है, पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। जांच करने के बाद बाथरूम में
जो चप्पल के निशान थे, सैंडल के छपे हुए दाग थे, वह उसी दाग से मेहमानों के चप्पल और सैंडल को मिलान करता है और उसे मिलान करने के बाद वो कातिल तक पहुंच जाता है। पूनम तक पहुंचने के बाद उसको दुनिया समझ नहीं पा रही थी कि इतने कातिल इसने क्यों किया। फिलहाल वह कारागार में पहुंच चुके हैं दोस्तों, और आप लोग को क्या राय कमेंट है ज़रूर बताइएगा। इस तरह से समाज में इस तरह से महिलाएं भी मौजूद है जो अपने बच्चों, किसी का भी जान इस तरह से खतरे में डाल देता है। दोस्तों आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगल बगल समाज में आप लोग सतर्क बनाए रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।